नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ प्रोफेसर। काफ़ी लोगों का सपना होता है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे और आप बन जाए एक प्रोफेसर। सो उसके लिए हम जानते हैं कि क्या क्या करना ज़रूरी है और किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हु आर प्रोफेसर्स। प्रोफेसर्स होते कौन हैं? तो प्रोफेसर्स आर क्वालिफाइड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स हु कंडक्ट रिसर्च, publish papers, prepare lesson plans for students, assign projects, and grade papers. Being a professor is one of the most respected professions in India and has been acknowledged globally. तो प्रोफेसर्स एक क्वालिफाई और स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि रिसर्च कंडक्ट करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं और लेसन प्लान बनाते हैं बच्चों के लिए। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोफेसर कहते हैं। और अगर एक आसान भाषा में समझे तो प्रोफेसर एक वो टीचर होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप 12th कर रहे हैं तो 12th किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट्स में आपको प्रोफेसर बनना है। देन उसके बाद बैचलर डिग्री करनी है, एनी स्पेशलाइजेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। देन आफ्टर दैट मास्टर क्वालिफाई करना है आपको, वो भी कम से कम 55% मार्क्स से क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आपने बैचलर किया है, 12th किया है, ताकि उसी सब्जेक्ट से आप आगे प्रोफेसर के लिए परस्यू कर सके। अगर आपका ये बेसिक एलिजिबिलिटी हो जाती है, मीन्स आपका 12th देन बैचलर 50% से और मास्टर हो जाती है 55% मार्क्स से, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एंट्रेंस एग्जाम। तो आप जब मास्टर कर रहे हैं उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ 4 तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एक होता है यूजीसी नेट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। CSIR नेट मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंस्टीट्यूशन रिसर्च। गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इनका मीनिंग क्या है? आपको किसी भी एग्जाम से पीएचडी करना है तो आप यूजीसी नेट कर सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप कर्नाटक में रहते हैं और कर्नाटक से ही पीएचडी करना है, तो आप कर्नाटक का सेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अगर अब हम बात करें CSIR नेट की, तो पीएचडी इन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस, इनसे अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको CSIR निकालना होगा, यूजीसी नेट नहीं निकालना होगा। ठीक है। अब इंजीनियरिंग और साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को अलग हटा दें तो बाकी सब्जेक्ट जो बच जाते हैं उनके लिए आप यूजीसी नेट निकाल सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर रहे हैं तो SCT निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं गेट की, जो कि अगर आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको गेट निकालना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो उम्मीद है ये आप एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आप समझ पाए होंगे। 4 तरह के टेस्ट होते हैं, यूजीसी नेट, CSIR नेट, GATE गेट होता है और SCT यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आप कॉमर्स का दे रहे हैं तो आपको यूजीसी नेट देना होगा। अगर आप साइंस से रिलेटेड दे रहे हैं तो CSIR नेट देना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो आपको गेट क्लियर करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे हम यूजीसी नेट के बारे में बताते हैं। यूजीसी नेट जो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक एजेंसी है जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है। साथ ही साथ CSIR नेट भी आपका NTA ही कंडक्ट कराता है। अब बात करें, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। पेपर 1 में बेसिक होता है आपका, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है, जनरल साइंस होता है, एनवायरमेंटल होता है। तो इस तरह के 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 टॉपिक्स होते हैं जो कि पेपर 1 में आते हैं। अब अगर बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है। जिस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट दे रहे हैं उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है पूरे एग्जाम के लिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता है। अब फ्री मॉक अगर आपको लगाना है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, फ्री मॉक लगाना है, तो अभी स्क्रीन पे जो आपको QR कोड दिख रहा है उसको आप स्कैन करें
और स्कैन करके आपको एक वीडियो मिलेगी हमारे ही चैनल की, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि फ्री में मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, यूजीसी नेट के, सीएसआईआर नेट के और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके आप फ्री में मॉक लगा सकते हैं। और ये जो साइट है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि वो एनटीए की साइट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पर वो अवेलेबल है। तो किस तरह से करना है उसके लिए आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें और वहाँ से समझें। आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो आप नेट क्वालिफाई करते हैं या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। नेट क्वालिफाई करने के लिए अभी पिछला जो डेटा है हमारा, उस डेटा के हिसाब से चले तो जितने भी एग्जाम्स जितने भी एप्लीकेंट होते हैं यूजीसी नेट के लिए, उसमें से टॉप 6% जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं। इसकी रैंक बनती है, जो टॉप के 6% लोग होते हैं उनको नेट क्वालिफाई किया जाता है। अब जितने लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, मान लो आपके 600 लोग नेट क्वालिफाई कर गए, उस 600 लोगों में से भी 6% जो होते हैं टॉप क्रीमी लेयर, उनको जेआरएफ क्वालिफाई माना जाता है एज पर डेटा। तो जेआरएफ करने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, उसको हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जेआरएफ के बारे में बात करेंगे, यूजीसी नेट के बारे में बात करेंगे। तो जेआरएफ के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपको हर महीने मिलता है पीएचडी करने के दौरान। अब बात करते हैं, अगर आपका यूजीसी नेट हो गया या जेआरएफ हो गया तो क्या करना है। दो चांसेस हैं, या तो आप पीएचडी कर लीजिए। पीएचडी के लिए आपका पीईटी पेट एग्जाम होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। उसको करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीट पीएचडी कोर्स के लिए अप्लाई करो और उसको कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट आप कर सकते हैं अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर लो अगर आपका पीएचडी हो गया तो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन यह है कि सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या करती है कि आप उसमें डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। अभी तक जो है पीएचडी कंपल्सरी नहीं हुआ है, बट हाँ 1-2 साल में पूरे चांसेस है कि हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आपका पीएचडी एग्जाम को कंपल्सरी कर देगी। जैसे पीएचडी एग्जाम कंपल्सरी हो जाएगा, पीएचडी कोर्स कंपल्सरी हो जाएगा, तो आपको उसको करे बिना नेट होने के बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ वैकेंसीज। यूनिवर्सिटी में किस तरह की वैकेंसीज होती हैं। यहाँ पे 3 तरह की वैकेंसीज देखी जाती हैं, एडहॉक और टेम्परेरी बेस्ड, नॉन ग्रांटेड पोजीशन और ग्रांटेबल पोजीशन। अब इन तीनों में अंतर क्या है। एडहॉक और टेम्परेरी बेस्ड में आवरली बेस्ड सैलरी मिलती है, जितने घंटे की आप क्लास लेंगे उतने घंटे की आपको सैलरी मिलेगी। इसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता क्योंकि वो घंटे के बेस पे है, तो उसका एक्सपीरियंस हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते हैं कि इतने साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें कितने घंटे की आपने टीचिंग दी, तो इसलिए इसका एक्सपीरियंस कहीं भी काउंट नहीं होगा। सिर्फ आप बता सकते हैं कि मैंने इतना टाइम तक एडहॉक पे काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको नॉन ग्रांटेड पोजीशन होती है, जो कि कॉलेज पे द सैलरी, मंथली बेसिस पर जिस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं उस कॉलेज की तरफ से ही आपको सैलरी पे की जाएगी, और इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है क्योंकि वो मंथली बेसिस पे सैलरी होती है और मंथली बेसिस पर ही वहाँ पे क्लासेस देनी होती है। अब बात करते हैं ग्रांटेबल पोजीशन। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पे करती है सैलरी। मींस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, एनरोलमेंट होता है, वो सारा कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सैलरी पे करनी होती है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें एक्सपीरियंस जितना भी आपको होगा वो सारा एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है, और आप इस एक्सपीरियंस को अगले पोस्ट के लिए शो कर सकते हैं और उसमें सैलरी इंक्रीमेंट में भी आप इसको दिखा सकते हैं। अब हायरार्की की बात करें तो हायरार्की में सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, जिसमें सब बच्चे ज्वाइन करते हैं आफ्टर पीएचडी क्वालिफिकेशन। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद इंक्रीमेंट होता है और अप्रेजल होता है, उसके बाद आपकी पोस्ट बदलकर हो जाती है एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के बाद आप बन जाते हैं प्रोफेसर, जब एक पर्टिकुलर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, साथ ही साथ जर्नल पब्लिश कर लेते हैं, बुक पब्लिश कर लेते हैं, तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस को मिला के आपको ये प्रोफेसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, जैसे ही आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, यानी कि डॉक्टर लगाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। तो सैलरी के लिए आपको सबसे पहले हमारा जो नया नोटिफिकेशन है उस पर जाना होगा, वहाँ पे पूरी चीज़ें बता रखी है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ समरी करके इजी लैंग्वेज में बता रखी है। एक एपीआई चीज़ होती है, एपीआई मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब इस एपीआई में ना एक स्कोर होता है, जो स्कोर के हिसाब से आपका डिसाइड होता है कि आपकी कितनी सैलरी होगी या कितना आपका जो है इंक्रीमेंट होगा।
तो इस API को कैसे बनाते हैं, इस API के अंदर में हर क्वालिफिकेशन के कुछ पॉइंट होते हैं या कुछ मार्क्स कह सकते हैं हम उनको। जैसे कि आपने बैचलर किया, मास्टर किया, तो उसके मास्टर के 2 पॉइंट हो गए। देन मास्टर के बाद आपने नेट भी निकाला तो नेट का 5 पॉइंट हो गया, उसमें ऐड हो गया। इस तरह से आपका जैसे PhD का था, PhD के 20 पॉइंट होते हैं। तो इसी तरह से पॉइंट जो है ऐड करके आपका एक API स्कोर बनता है। उस API स्कोर के हिसाब से आपके सैलरी डिसाइड होती है। अब डेजिग्नेशन की बात करें, डेजिग्नेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, सबसे पहली डेजिग्नेशन, उसके लिए क्वालिफिकेशन अगर आपकी MA है और साथ में नेट किया हुआ है तो आपकी जो सैलरी होगी 7th पे ग्रेड कमीशन के हिसाब से वो आपकी होगी 57,700 यानी 57,700 होगा। इसमें HR और DA भी मिलेगा, तो साथ में मिला के आपका 85 से 1 लाख के करीब पहुंच जाता है। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप MA करके, नेट करके और PhD निकाल लेते हैं तो PhD का भी एक API स्कोर जुड़ेगा और साथ में आपका इंक्रीमेंट होने के बाद पे जो 7th पे कमीशन था उसके हिसाब से हो जाएगा 68,900 प्लस HRA प्लस DA, यानी कि ये आपका लगभग 1,20,000 के आसपास पहुंच जाता है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि MA करने के बाद यानी मास्टर करने के बाद नेट क्वालिफाई करते हैं, आफ्टर PhD को क्वालिफाई करते हैं, साथ ही साथ बुक्स भी लिखते हैं, जर्नल करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। तो यह सारी चीज़ें करने के बाद आपका एक स्कोर बढ़ जाता है API का और आपकी सैलरी बढ़कर हो जाती है 79,800 प्लस HRA प्लस DA, यानी कि ये आपका 1.5 लाख के आसपास या 1,40,000 के आसपास आपका पहुंच जाती है। नेक्स्ट आपका जब अप्रेजल हो जाता है, अप्रेजल होने के बाद डेजिग्नेशन चेंज होती है एसोसिएट प्रोफेसर। इसमें आपका MA हो गया, नेट हो गया, PhD हो गया, बुक पब्लिश और रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया प्रमोशन मिल जाता है, प्लस एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो सारी चीज़ें मिला के आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंक्रीमेंट अप्रेजल दिया जाता है और आपकी सैलरी भी बढ़कर हो जाती है 1,31,400 प्लस HRA प्लस DA, यानी कि 1,80 तक के आसपास ये आपका सैलरी पूरा पहुंच जाता है। नेक्स्ट आपका होता है प्रोफेसर, इसमें होता है आपका मेनली एक्सपीरियंस, यानी कि MA, नेट और PhD निकालने के बाद आपके बुक्स कितनी पब्लिश हुई, जर्नल्स, रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हुए और प्रमोशन मिलता है आपको, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मिलता है और उसके बाद आपकी सैलरी बढ़कर हो जाती है 1,44,200 प्लस HRA प्लस DA, मीन्स आपका ये 2 लाख से ऊपर ही पहुंच जाता है। तो दोस्तों सैलरी के लिए आपका जो है मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि किस तरह से कितनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद क्या डेजिग्नेशन मिलती है और कितनी सैलरी मिलती है। तो उम्मीद है मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है UGC नेट। अगर आपको PhD करना है तो UGC नेट तो करना ही पड़ेगा। UGC नेट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अगर आप JRF निकालते हैं तो कितना पैसा मिलता है, ठीक है। तो सभी तरह के क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। अब PhD के करने के लिए आपका एक अगली वीडियो हम लेके आ जाएंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो किस तरह से आपको पसंद आ रही है। क्या हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है हाउ टू बिकम अ टीचर, हाउ टू बिकम अ प्रोफेसर, हाउ टू बिकम अ मर्चेंट नेवी, क्या ये टॉपिक आपको पसंद आ रहे हैं और इसी को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अगले किस टॉपिक पर वीडियो आए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और शेयर करें अपने सारे दोस्तों को जो भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से आप इजी से इजी या किस वे में जाके, किस पाथ पे जाके अपना प्रोफेसर बन सकते हैं, PhD कर सकते हैं और हर महीने आप स्कॉलरशिप भी कैसे ले सकते हैं। तो तुरंत इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।